नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20। अभी हम पहुंचे हैं खगड़िया के जाने माने भाजपा के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता है, समाज सेवी है अनुज सिंह, जो आप जान रहे हैं। आज एक नाम खगड़िया के राजनीति में तैर रहा है, जिस प्रकार से उछल रहा है, जिस प्रकार से छलांग लगा रही है, वो नाम है सीए अनुज कुमार। सीए अनुज कुमार को लोग सीए अनुज सिंह के नाम से जानते हैं और अनुज सिंह के यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, उनका घर है और हम आए हैं फिर आज उनसे बात करने। आखिर खगड़िया के राजनीति में आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, उसमें अनुज सिंह की क्या भूमिका होगी। आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं अनुज सिंह से। ये देखते हैं अनुज जी कि आप जिस प्रकार से पुराने जनसंघी से मिल रहे हैं, मैंने कुछ नाम भी उसमें हमारे पास आया है कि बताइए। वह नाम है जगन्नाथ स्वर्णकार, राजेंद्र सिंह, राजकुमार विद्यार्थी, अभय सिंह चौथम, ओम प्रकाश शर्मा जी, शिवनंदन यादव जी, जो सरपंच साहब के नाम से जाने जाते हैं, मथार है लाल बहादुर सिंह जी। तो ये अमनी, चौथम, खगड़िया और आम जगह का जो दौरा हो रहा है, सभी लोगों से मिलना, बुजुर्ग से बात करना, वरिष्ठ जनों से मिलकर उनके दर्द को बांटना, तो क्या लगता है भारतीय संस्कृति की सभ्यता, संस्कृति जो हमारी धरोहर रहा है, ये अनुज सिंह में आखिर क्या देख रहा है कि उन लोगों से जाकर मिलकर प्यार, आशीर्वाद और उनके दुख दर्द में शामिल हो रहा है? इसका क्या मकसद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी आप देख रहे हैं, उसका आधार कहीं ना कहीं जनसंघ रहा है। और जो आप अभी फलता फूलता हुआ भाजपा देख रहे हैं, उस भाजपा का जो जड़ है वो जनसंघ है। और जो जनसंघ के जो कार्यकर्ता अभी खगड़िया में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं खगड़िया में ये जो भाजपा का आधार बनाने का काम किया है। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ये जो फलता फूलता हमारा भाजपा है, इसके जड़ को ढूंढूं और उनको सींचने का काम करूं। हम तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर ले सकते हैं। और वो एक तरीके से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि उनसे मिलना और उनसे पुराने ज़माने के जो उन्होंने कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा को जो विकसित किया है, उन्होंने जनसंघ से भाजपा तक पहुंचाया है। तो मेरी कोशिश ये थी कि उनके साथ पुरानी यादों को ताज़ा करें और उनके ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, उनका तजुर्बा है, वो मेरे को साझा हो और मैं कुछ सीखूं। बस इसीलिए मैं मिलना जुलने का काम कर रहा हूँ। ये वही कर सकता है, जैसे कहावत है, होनहार विद्वान के खोज चिकने पात। यानी जब भी आप होनहार हो या आप कुछ करने की सोच रहे हो, मनसा हो, तो आप कुछ न कुछ बेहतर करेंगे। ये सभ्यता है, ये संस्कृति है। लेकिन जिस प्रकार से सीए अनुज कुमार ने अपनी सेवा का भाव, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, यूं तो कहा गया मेरे देश की धरती और क्या दूं, लेकिन जिस सेवा का भाव लेकर ये पुराने लोगों से, वरिष्ठ लोगों से, जनसंघी लोगों से मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक मैसेज है खगड़िया के लिए कि आज तक आने वाली पीढ़ी याद रखे कि समाज सेवी होने का मतलब क्या है, लोगों में बने रहने का मतलब क्या है, अपने विचार, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का भरसक पूरी प्रयास कर रहे हैं सीएम। जिस प्रकार से चर्चा चल रही, अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हर गांव का दौरा करके, हर कस्बा का दौरा करके हम जब लोगों से मिलते हैं, उनको एक उम्मीद जगती है, उनको एक लगता है कि क्या हम कैसा लोग है, कैसा युवा है, किस तरह का नौजवान है जो इस प्रकार के सोच को लेकर हमारे बीच आ रहा है। और आज तक जब भी कोई राह आसान बनती दिखती है, उसमें ये बहुत बड़ी बातें हैं जो खास करके समय के साथ बदलाव आता है और दिखता है। तो ये युवा नौजवान अपने क्षेत्र और अपने कस्बे का दौरा करके सभी बुजुर्ग से मिल रहे हैं। आखिर क्या बात है, कुछ न कुछ है। और आप जानते हैं जिस प्रकार से आने वाले राजनेता को मैं फिर कहता हूं कि जब वो आत्मसात कर लेते हैं, उनके अंदर कुछ स्टेमिना होती है, तो वो वही बात करते हैं, होनहार विद्वान के खोज चिकने पात। जब भी होनहार कोई व्यक्ति होता है तो उनका संस्कार, उनका चलना, उनका कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका अलग हो जाता है। आज हम भी उसी क्रम में आए हैं, सीएम से हमारी बात हो रही। आइए फिर जानते हैं, आखिर आपने सुना कि जिस तरह से जिम्मेदारी नई दिल्ली में निभाई और भाजपा की सरकार बनाने में उन्हें अहम भूमिका निभाया, आखिर खगड़िया में चर्चा क्यों, क्या पड़ी? सन 1995 में मैं बता दूं, चंद्रमुखी
देवी यहाँ की विधायक हुआ करती थी और बहुत ही मेहनत के बाद वो यहाँ विधायकी निभाई। लेकिन आज उसके बाद ना तो भाजपा को ये सीट नसीब हुआ, ना तो कोई नेता इस प्रकार से खुलकर आया। लेकिन आज एक चेहरा दिख रहा है जिसके लिए भाजपा ही नहीं, कुछ टीमें काम कर रही हैं और लोगों में चर्चा आम बनी। आइए फिर से हम जुड़ते हैं अनुज सिंह के साथ। अनुज जी, एक चीज बताइएगा जी। आपने बहुत सारी बातें कही दिल्ली की राजधानी की, और जो सेवा भाव आप में दिख रहा है, सभी लोगों से मिला, आप का जो मान लीजिए कार्य करने की जो भी क्षमता हो यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं। तो एनडीए अभी 5 पार्टियों का संगठन, जो तो कहिए कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, लेकिन बिहार में मानी जाती है सबसे बड़ी पार्टी जदयू है। जदयू उसका बड़ा भाई। तो जदयू की ये सीट रही है, परंपरागत तो नहीं कहे, लेकिन पिछले विधानसभा में भी देखा गया जदयू यहाँ से चुनाव लड़ी और कुछ वोटों से वो हार गई। तो कुछ सीटों पे समझौता, वो तो आला कमान की बात, लेकिन आप जो इतना दौरा, इतनी समाज सेवा और जो भविष्य तलाश रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, इसका राज क्या है? ये चीज आप में कहाँ से आया कि क्या करूं? देखिए, जो मेरी परवरिश आप जब मेरा देखेंगे तो मैं बचपन से ही एक किसान परिवार से मैं आता हूँ। और बचपन से ही जब आप किसान परिवार में पैदा लेते हैं तो अब मेहनत करने का आपके अंदर एक जुनून होता है। क्योंकि ये जो आप जब बिहार के किसान परिवार में जाएंगे तो वहाँ बड़ी ही जहदोजहद होती है। आर्थिक स्थिति वहाँ किसानों की जो देखेंगे बहुत कमज़ोर होती है। तो मैं भी एक छोटे से किसान के परिवार में जन्म लिया है और वहाँ से ही संघर्ष करने की मुझे आदत आई है। और जो संघर्ष एक हैबिट जो है, आदत जो आपकी होती है संघर्ष करने की, वही हर जगह, चाहे आप राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, तो वो आप संघर्ष करने की जो क्षमता है आपकी, वो क्षमता हर जगह आपका काम आता है। और वही क्षमता जो है मेरे को राजनीति जीवन में भी बहुत काम आया। और मैं उसी क्षमता के आधार पर लगातार दिन रात काम भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। इसका की रुझान आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ विधानसभा में कुछ बातें चुनाव की दिखती हैं, जो थीम्स होता है, जातीय समीकरण होता है, पार्टियां होती हैं, फिर आपके नेता होते हैं, फिर आपका जो पॉपुलरिटी होता है वो होता है। तो इस सब में आपको कहाँ तक सक्षम मानते हैं कि क्या लगता है कि जातीय समीकरण में, इस खेल में, बिहार में, यूपी में जो समीकरण होता है, इसमें कहाँ तक क्या राजनीति फिट बैठती है, या सब उससे ऊपर सी न्यूज का जो चर्चा चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, आज का जो माहौल है, आप पुरानी बातें कर रहे हैं, और आज का जो माहौल आप देखेंगे, आप जनता जो जागरूक हो चुकी है और वो बातें जो है जाति पे, धर्म पे बातें नहीं करती है। वही वो कहीं ना कहीं आज के दिन में विकास की बातें करती है। और जो बंदा उसको विकास करते हुए लगता है कि वो विकास कर सकता है, हमें अपने जो भी अधिकार है उसको दिला सकता है, जो शिक्षा की बातें करता है, जो चिकित्सा की बातें करता है, जो विकास की बातें करता है, उसके साथ आज के जनता खड़ी है। और इसलिए आपको ये जाति और धर्म की जो बातें आप कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आज के डेट में जो हमारी जनता है, जो खास करके आप बिहार की जो अभी माहौल देखेंगे, कहीं ना कहीं जो मैं ग्राउंड पे भी घूम रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बिहार है और बिहार में क्या होता है आप भी समझ रहे हैं। लेकिन सी अनुज ने बेबाकी से कहा कि लोगों में विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, दवाई चाहिए, सुनवाई चाहिए, कार्रवाई चाहिए। जब ऐसी बातें कोई युवा करता है तो निश्चित कुछ करने की ललक होती है। और ये खुलकर आ रहा है कि पिछले दिनों से जब कार्यकर्ता सम्मेलन बीजेपी ने कराया है, तो कहीं न कहीं विपक्ष को भी ये लग रहा है कि कोई नया युवा चेहरा हो सकता है, कहीं खगड़िया के बागडोर को संभाले तो परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन राजनीति में कब क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। राजनीति भविष्य का खेल है। समझ सकते हैं कि इस प्रकार का युवा जब खगड़िया आया हो और समाज सेवा इनकी भावना रहा हो, कार्य करने के तरीके से लोग समझ रहे हो और दृष्टिकोण लोगों का बदला हो, तो फिर धर्म और जाति की बात ऐसा सुना कि नहीं रहता है। विकास सर चढ़ कर बोलता है और कार्य करने की क्षमता देखी जाती है। इसी के साथ और कितनी इच्छाएं होंगी। आप जुड़े रहिए मोर न्यूज़ 20 के साथ, बने रहिए मोर न्यूज़ 20 के साथ। सच आप तक, आर के सिंह के साथ।